इल्ली घुन की कहानी। एक इल्ली थी, एक घुन था। इल्ली बोली, आओ घुन, कार्तिक नहाए। घुन बोला, तू तो गोरी पड़ी है, तू ही नहा ले, मेरे तो मोट बाजरा पड़ा है। मैं तो नहीं नहाऊंगा, मैं तो हरे हरे बाजरे का सिट्टा खाऊंगा, ठंडा पानी पीऊंगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले से लगकर नहा ली। घुन नहीं नहाया। कार्तिक उतरते ही दोनों मर गए। बाद में इल्ली ने कार्तिक नहाने का कारण राजा के घर में जन्म ले लिया। घुन राजा के घर में गधा बन गया। जब बेटी के विवाह का समय निकलवाया गया तो विवाह का दिन निकला, वह ससुराल जाने लगी, लेकिन बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। राजा रानी बोले, बेटी की बैलगाड़ी क्यों रुक गई है? तुझको और क्या चाहिए? जो भी चाहिए मांग ले। तब वह लड़की बोली, पिताजी मुझे तो यह गधा चाहिए। तब पिताजी बोले, मांगा भी तो क्या मांगा, यह गधा मांगा, इससे अच्छा तो धन दौलत ले जाती। परंतु वह नहीं मानी, बोली, मुझे तो यह गधा ही चाहिए। गधा भी फुदक फुदक कर भागने लगा। जब लड़की महल में जाने लगी, उसे सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब सीढ़ी उतरने लगी तो गधे ने कहा, हे सुंदरी, हे लड़की, थोड़ा पानी पिला दो। तब लड़की ने कहा, आ नहा ले। तब तूने कहा था मैं बाजरा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। ना तो कार्तिक नहाया, तभी तो तुझे गधा बनना पड़ा। जब वह गधे से बातें कर रही थी तो उसकी देवरानी जेठानी सुन रही थी। उन्होंने देवर को सिखा दिया, तू क्या जादूगरनी लाया है, यह तो जानवरों से बातें करती है। तो वह बोला, जब तक मैं अपने कानों ना सुनूं तब तक ना मानूं, आंखों ना देखूं तब तक ना मानूं। दूसरे दिन वह छिपकर बैठ गया। देखा, रानी के महल के नीचे उतरी तो गधे से फिर वही बातें करने लगी और रानी ने भी उसकी बातों के जवाब देने शुरू किए। तब वह तलवार निकाल कर खड़ा हो गया और बोला, तू तो जादूगरनी है, तू जानवरों से बातें करती है, बता तू क्या बातें कर रही थी, नहीं तो अभी तुझे तलवार से मार दूंगा। तब रानी ने कहा, औरत का भेद मत खोलो। राजा ने कहा, मैं तेरा पूरा भेद खोलूंगा। इस पर रानी ने बताया, पिछले जन्म में मैं तो इल्ली थी और ये गधा घुन था। तब मैंने कहा था आजा कार्तिक नहा ले, तब यह नहीं नहाया, जिससे इसे गधे की योनि मिली और मैं राजा की लड़की के पल्ले से लगकर नहा ली और राजा के घर मैंने इस जन्म लिया। इसीलिए मैं तो पिछले जन्म की बातें कर रही थी। यह बात सुनकर राजा ने पूछा, क्या कार्तिक में नहाने का इतना फल है? रानी ने बताया, कार्तिक में नहाने से राजपाट होए, धन होए, दौलत होए, पुत्र होए, पुत्री होए। राजा ने कहा, इतना फल कार्तिक नहाने का है तो हम भी कार्तिक जोड़े से नहाएंगे, बहुत दान पुण्य करेंगे, जिससे हमें भी आगे जाकर सुख मिले। दोनों जने कार्तिक नहाने लगे तो राजा के घर में बहुत धन संपत्ति होगी। हे कार्तिक महाराज, जैसे इल्ली को सुख दिया वैसे सबको देना, जैसे घुन को दिया वैसे किसी को भी मत देना। बोलिए इल्ली घुन की जय, कार्तिक के ठाकुर की जय, राई दामोदर भगवान की जय। तुलसी माता की कहानी। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती। सब औरतें तो तुलसी माता को सींच कर आती, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिलड़ा सींचूं, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, अच्छी मोत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राजपाट दे, दाल भात खाने को दे, 11 की मोत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सब सुनकर सूखने लगी। भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की मत पूछो भगवान। तब भगवान ने कहा, अगर मैं नहीं बात करूंगा तब कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है, यह बात कह कर जाती है, मैं सब बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? तो भगवान बोले, जब वह मरेगी तो मैं अपने आप उसे कंधा देने आ जाऊंगा। बुढ़िया माई से कह देना, तेरी मन की सब इच्छा पूरी हो जाएगी। जब बुढ़िया मर गई, सारे गांव वाले इकट्ठे हुए, बुढ़िया को ले जाने लगे। वह इतनी भारी हो गई, किसी से भी नहीं उठी। तब सबने कहा, इतना पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी इतनी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए। सबने पूछा,
से पूछा, यह भीड़ कैसी है? तब सब बोले, ये बुढ़िया मर गई है, पापिन थी, इसीलिए किसी से नहीं उठती। तो भगवान ने उसके कान में एक बात कही, ले बुढ़िया उठ, पीले रंग की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले और ले कृष्ण जी का कंधा भी ले। ऐसा सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। उसे भगवान श्री कृष्ण जी अपने कंधे पर ले गए। अंत में उसे मुक्ति मिली। हे तुलसी माता, जैसे उसको मुक्ति करी वैसे हमारी भी करना। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी करना। भगवान ने कंधा उसको दिया, वैसे ही हमें भी देना। बोले तुलसी माता की जय। पीपल की पथवारी की कहानी। एक गुजरी थी, उसने अपने बहू से कहा, तू दूध दही बेचा। बहू दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था। वहां पर सब औरतें पीपल सींचने आई थी। वह भी वहां बैठ गई। औरतों से पूछने लगी, तुम क्या कर रही हो? औरतें बोली, हम तो पीपल सींच रहे हैं। उसने पूछा, इससे क्या होता है? औरतों ने जवाब दिया, इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा पति मिलता है। उस गुजरी ने कहा, तुम सब तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज उसको दूध दही बेचने के लिए देती। बहू कार्तिक के महीने में पूरा दूध दही पीपल पथवारी में सींच आई। पूरा महीना पूरा हो गया। पुन्नों के दिन गुजरी पीपल पथवारी पर धरना देकर बैठ गई। पीपल ने पूछा, तू यहाँ क्यों बैठी है? उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। पीपल ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये भाटे डंडे पान पत्ते पड़े हैं, ये ले जा और गुल्लक में रख दे। जब सास ने कहा, बहू पैसे लाई है? गुजरी ने कहा, हाँ मैंने पैसे गुल्लक में रख दिए हैं। जब सास ने गुल्लक खोल कर देखा तो देखती रह गई। उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। पत्तों का धन हो गया। सास बोली, बहू तू इतना पैसा कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा, बहुत धन पड़ा है। तब गुजरी से कहा, सासू जी मैंने तो 1 महीना दूध दही पीपल की पथवारी में सींचा। मैंने उससे धन मांगा, उसने मुझे भाटे डंडे पत्ते पान दे दिए और मैंने गुल्लक में रख दिए, वे हीरे मोती हो गए। सासू ने कहा, अब की बार मैं भी पथवारी सींचूंगी। साथ दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पानी पीपल पथवारी में रख देती। बहू से कहती, तुम मुझसे पैसे मांग। बहू ने कहा, कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है। सास बोली, तू मुझसे पैसे मांग। बहू ने सास से दूध दही के पैसे मांगे। सासू पीपल पथवारी पर जाकर धरना देकर बैठ गई। पीपल ने उसे भी डंडे पत्ते पान भाट दे दिए। उसने गुल्लक में आके रख दिए। जब बहू ने गुल्लक खोलकर देखा तो उसमें कीड़े बिलाव चल रहे थे। गुजरी ने सास से कहा, ये क्या? तो सास देखकर बोली, पीपल पथवारी ने तुझे तो अन्न दिया, मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब बोले, बहू तो सत की सच्ची थी, सासू धन की भूख से सींचती थी, इसीलिए हे पीपल पथवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना, जैसे सास को दिया वैसे किसी को भी मत देना। बोलिए पीपल की पथवारी की जय। लपसी तपसी की कहानी। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी सवा शेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर लोटा हिलाकर चिम लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला, मैं बड़ा। तपसी बोला, मैं बड़ा। इतने में नारद जी आए, पूछने लगे, तुम क्यों लड़ रहे हो? लपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। नारद जी बोले, मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आ रहा था। नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने देखा 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे पड़ी है। उसने अंगूठी बगल में दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर नहा धोकर 1.25 शेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर लोटा हिलाकर चिमने लगा। इतने में नारद जी आए, दोनों को बिठाया। तब दोनों से पूछा, कौन बड़ा है? तपसी बोला, मैं बड़ा। नारद जी ने कहा, तू हाथ उठा। हाथ उठाया, 1.25 करोड़ की अंगूठी नीचे गिरी। तब नारद जी बोले, ये अंगूठी तो तूने चुराई, इसीलिए तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसीलिए लपसी बड़ा है। तपसी बोला, महाराज मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा? नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाले देंगे। नारद जी बोले, सबकी कहानी कह लेंगे, तेरी कहानी ना कहेंगे तो कार्तिक का फल
तुझको मिल जाएगा, उनका कार्तिक का फल खत्म हो जाएगा। इसीलिए जब भी कार्तिक की कहानियाँ सुने, लपसी तपसी की कहानी अवश्य ही सुनिए। बोलिए लपसी तपसी की जय, कार्तिक के ठाकुर की जय। गंगा यमुना की कहानी। एक गंगा थी, एक यमुना थी। दोनों बहनें साहूकार के खेत से जा रही थी। यमुना ने 13 जौ के दाने तोड़ लिए। गंगा बोली, बहन तुझे तो ग्रहण लग गया है, अब तो चोरी का आरोप तुझे लग गया है। तब जमुना जी बोली, बहन अब ग्रहण कैसे धुलेगा? गंगा जी ने कहा, 12 वर्ष साहूकार के यहाँ नौकर कर, तभी तेरे ग्रहण उतरेगा। जमुना साहूकार के यहाँ गई, बोली, मुझे नौकरी पर रख लो, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी, 4 काम नहीं करूंगी। एक तो जूठे बर्तन नहीं धोऊं, झाड़ू नहीं लगाऊं, बिस्तर नहीं बिछाऊं, दीपक नहीं जलाऊं। साहूकार ने उसे रख लिया। 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला आया। साहूकारनी कुंभ के मेले में जाने लगी तो जमुना ने उसको सोने का एक टका देकर कहा, मेरी बहन गंगा को यह दे देना और कह देना तेरी बहन ने भेजा है, वे गोरे गोरे हाथों में हरे रंग की चूड़ियां पहन लेगी। साहूकारनी ने वहां जाकर गंगा जी को सोने का टका दे दिया और कहा, यमुना ने यह टका दिया है। गंगा ने हाथ पसार कर वह टका ले लिया। बोली, मेरी बहन जमुना से कहना तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए अब तू आ जा। साहूकारनी आए तब जमुना मटके में पानी भर रही थी। दोनों जमुना से बोले, तेरी बहन को सोने का टका दे दिया है, उसने कहा है तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो तू अब आ जा। इतना सुनते ही जमुना जी वहां से सहस्त्र धारा बनकर बहने लगी। तब साहूकारनी दोनों जमुना जी के पैरों में गिर गए। बोले, अब हमारा ग्रहण कैसे उतरेगा? हमारे घर आपने ऊंचा नीचा सब काम किया, हमने आपसे सब तरह का काम करवाया। जमुना जी गंगा माता के पास गई। गंगा माता जमुना से बोली, तू साहूकारनी को धीरज बंधाकर आई है या नहीं? तब जमुना बोली, मैं तो उन्हें कुछ नहीं कह कर आई। गंगा जी बोले, उनके पास जा, उन्हें धैर्य दे, नहीं तो उन्हें संतोष कैसे होगा? जमुना जी साहूकारनी के स्वप्न में आकर बोली, उठो जीम लो, तुम ऐसे क्यों पड़े हो, उठकर खाओ पियो। तब वह सब बोले, हम कैसे उठें, हमें तो ग्रहण लग गया है, हमने आपसे ऊंचा नीचा हर तरह का काम कराया। जमुना जी बोली, तुम्हें ग्रहण नहीं लगा, मैं तो अपना ग्रहण उतारने आई थी। जब मैं तुम्हारे खेत से जा रही थी, मैंने 13 दाने गेहूं के तोड़ लिए थे, इसीलिए मुझे ग्रहण लग गया था। 12 वर्ष में मेरा ग्रहण उतर गया, इसीलिए तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। उन्होंने उठकर देखा, सारे घर में बहुत सा धन हो गया है। हे गंगा जमुना माता, जैसे साहूकारनी को दिया, वैसे ही हमें भी देना, हमें भी मुक्ति देना, हमारी भी रक्षा करना, हमें परिवार की भी रक्षा करना, कहते सुनते सबकी रक्षा करना। बोलिए गंगा जमुना माता की जय। गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती, रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया बोली, पत्थर के गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितनी देर में हम तेरे पत्थर के गणेश जी घड़ेंगे, उतनी देर में अपनी दीवार बना लेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। मिस्त्री बार बार दीवार चीने गिरा दे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया, उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। मिस्त्री बोले, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी पत्थर के गणेश बना दो, हमने नहीं बनाए, उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया को बुलाया और कहा, हम तुम्हें सोने के गणेश बनवा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने के गणेश जी बनवा कर दिए और उसकी दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार गणेश जी ने सीधी की, वैसे ही हमारे भी सारे काम सीधे करना गणेश जी महाराज। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। तो बोलिए कार्तिक के ठाकुर की जय, राई दामोदर भगवान की जय।